हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी पीओ 2024 का एक पजल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट है वो मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में कि क्या दिया हुआ है। कि 14 आपके पर्सन है, ठीक है, 7 एक रो में है, 7 एक रो में है, और जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के ऑपोजिट है एकदम। ठीक है, ओके। तो ये रो 1 है जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये रो 2 है जो साउथ डायरेक्शन को फेस कर रही है, यानी कि नीचे की तरफ इसका वो है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट जो वो एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होने चाहिए। इस लाइन का क्या मतलब है वो बता देती हूँ जल्दी से। कि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट का मतलब है लगातार जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं। जैसे ए के साइड में आता है बी, और बी के साइड में ए भी आता है और सी भी आता है, राइट, आगे पीछे दोनों देख रहे हैं। तो ये एक साथ नहीं बैठने चाहिए, यानी कि अगर कहीं बी बैठा हुआ है तो उसके राइट और लेफ्ट दोनों में ही ना ही ए होना चाहिए ना ही सी होना चाहिए। इस बात का ये मतलब है। ठीक है, ओके। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, आपने हिंट्स बनानी है सबसे पहले तो। ठीक है, फटाफट जब हम हिंट्स बना लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हिंट बना लेते हैं। ओनली 2% सिट बिटवीन वी एंड यू बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, 2% सिट बिटवीन वी एंड यू। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको बना लो। भाई यू है, यू और वी के बीच में क्या होना चाहिए, 2% होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है यू यहाँ है और इसकी इस साइड ही वी है, हो सकता है वी यहाँ हो और इस साइड यहाँ पे यू हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे ये समझा देती हूँ कि यू अगर यहाँ है तो कैसे करना है। ठीक है, सेम आप साथ के साथ में एक केस और लेके चलेंगे जिसमें आप क्या बनाएंगे, वी बना लेंगे और फिर उसके इस तरफ यू बना लेंगे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि वन हु सिट्स अपोजिट टू यू सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के। यू की जो अपोजिट है वो के लेफ्ट में सेकंड है। अब आप देखिए, यू के अपोजिट बनाना है तो एक पर्सन यहाँ बैठाना पड़ेगा। वैसे बात है, इनके अपोजिट अपोजिट तो पर्सन है। अब यू के अपोजिट जो भी हो के लेफ्ट से सेकंड है, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग लाइन है तो यहाँ पे कहीं के होगा और उसके लेफ्ट में सेकंड ये पड़ेगा, यानी कि के होगा यहाँ, लेफ्ट में सेकंड हो गया ये जगह, और जो है यू के ओपोजिट। इतना समझ में आया? ठीक है, आपने बना लिया। उसके बाद आपको दे रखा है डब्ल्यू सिट्स अपोजिट टू एन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि डब्ल्यू और एन को मैं कहाँ पुट करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अलग से बनाऊंगी तो फिर। और ऑपोजिट के लिए आपने इस तरीके से एरो बनाना है। ठीक है, और जो ऊपर वाले रो में आएगा उसको ऊपर बनाओ, जो नीचे वाले रो में आएगा उसको नीचे लिखो। अगर एन ऊपर होता तो आप एन यहाँ लिखते और डब्ल्यू यहाँ लिखते, राइट, ओके। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बोला हुआ है कि ओनली 2% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। ठीक है, 2% बैठा लिया डब्ल्यू और आर के बीच में, इसको भी बना लेते हैं। 2% हमने बैठा दिए डब्ल्यू और आर के बीच में, और ये दोनों हमारे कहीं भी इनकी पोजीशन हो सकता है आर यहाँ हो और डब्ल्यू यहाँ हो, राइट, ओके। उसके बाद आपका दिया हुआ है एक्स ऑपोजिट टू ओ। एक्स को ओ के ऑपोजिट बनाना है, राइट, तो इसकी भी हिंट आप ड्रॉ कीजिए। एक्स जो है वो किसके ऑपोजिट हो गया, ओ के ऑपोजिट हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद है टी डज नॉट सिट ऑपोजिट टू ईदर के और एम। टी के और एम किसी के भी ऑपोजिट नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे? ऑपोजिट के लिए आप ऐसे बनाते हो, नहीं है के लिए ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ना तो के ना ही एम, राइट। उसके बाद आपको बोला हुआ है ओनली 1% सिट्स बिटवीन एम एंड जे, वन ऑफ देम सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, तो एम और जे के बीच में हो गया एक पर्सन, इसको आप बना लीजिए एम। एक पर्सन हो गया एम और जे के बीच में, और यहाँ पे कोई भी कहीं भी हो सकता है जे यहाँ हो सकता है एम यहाँ हो, लेकिन कोई ना कोई एक जो है वो कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। ठीक है, इसकी हिंट आपने ऐसे बनानी है। उसके बाद आपको लास्ट लाइन दी हुई है, द वन हु सिट्स अपोजिट टू जे सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वी। जे के जो अपोजिट है वो वी के राइट से थर्ड है। ठीक है, तो जे के अपोजिट जो है, अब आप देखिए वी यहाँ है, अब वी का राइट इस साइड आएगा, वी का राइट का थर्ड जो है वो ये हुआ। ठीक है, और जे इसके अपोजिट है, इसका मतलब जे यहाँ आना चाहिए। ये हमने फिल कर लिया। अब जे और एम के बीच में एक का गैप है, एक का गैप करके एम यहाँ तो हो नहीं सकता है, ऑलरेडी के है, इसका मतलब मुझे एम कहाँ बैठाना पड़ेगा, एम को इस साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, और इनके अपोजिट कोई ना कोई बैठा है तो मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब आप काउंट करेंगे तो यहाँ 6% तो हमें फिक्स पोजीशन पता चल गया, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब 7वां जो है वो हो सकता है इस साइड हो या हो सकता है इस साइड हो। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। ओके, अब आपने क्या सोचना है, यहाँ तक तो ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने हिंट्स बना ली। अब आपने किस तरीके से सोचना है, आपने सबसे पहले वो अल्फाबेट ढूंढना है जो थोड़ा ज्यादा बार आ रहा हो। ठीक है, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी चेक कर सके और उसकी केस भी कम बने। राइट, जैसे डब्ल्यू की 2 हिंट दिख रही है, एक ये है एक ये है, तो चलो डब्ल्यू को ही चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू को एन के ऑपोजिट बैठाना है,
तो W यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ M है, राइट बेटा, एक मिनट। W यहाँ नहीं हो सकता, W यहाँ हो सकता है, ठीक है, W यहाँ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि N के लिए भी जगह है यहाँ पे। W यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ N नहीं आ सकता, यहाँ K है। W यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ ऑलरेडी V है, ठीक है, और एक जो हम यहाँ बनाएंगे W वहाँ भी हो सकता है। W के लिए 3 केस आ गए हमारे पास, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर मैं W को यहाँ पुट करूँ तो 2 के गैप में होना चाहिए R, ठीक है, और W के अपोजिट होना चाहिए N। अगर मैं W यहाँ पुट करती हूँ, N यहाँ आएगा, और M और N तो पास में आ ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या हो गए, कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट हो गए, राइट। तो यहाँ पे हमारा W नहीं आएगा। तो अब हम चलो यहाँ W पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ W पुट करूँ तो W के अपोजिट होना चाहिए N, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट नहीं बन रही है, ठीक है। N के आगे आता है M, पीछे आता है O, M और O नहीं होना चाहिए, जो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। W से 2 के गैप में R बनाना है, तो यहाँ पे 2 के गैप में R जो है वो यहाँ भी हो सकता है, 2 के गैप में R जो है वो इस साइड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है 2 के गैप में R, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, ये हमारी 2 हिंट हो गई। चलो मान लेती हूँ मैं 2 के गैप में R यहाँ पुट कर लेती हूँ, ठीक है। अब जो हमारा क्या बच गया, टी वाली इसको स्टेटमेंट को लेते हैं कि टी जो है वो के या एम के अपोजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टी, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, टी यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब टी के लिए या तो ये पोजीशन होगी या फिर टी हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए, ठीक है। टी कहीं भी आ सकता है, एक पोजीशन ये हो गई। और अगर मैं यहाँ तो बनाऊंगी ही नहीं क्योंकि एम एंड पे ले रखा है, इसका मतलब अगले पर्सन को मैं यहीं बनाऊंगी, ये चीज भी फिक्स है, ठीक है। तो टी हमारा यहाँ भी हो सकता है, ओके। एक्स ओ जो है दोनों स्पेस खाली होनी चाहिए और एक्स ओ के ऑपोजिट है, एक स्पेस ये भी खाली है और एक स्पेस ये भी खाली है, एक्स ओ भी इनमें से कहीं आ सकता है, इनमें से कहीं एक जगह एक्स आएगा और एक जगह टी आएगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है और क्या हिंट दे रखी है आपको, और तो आपको ऐसी कोई हिंट नहीं दे रखी, एक बार देख लेते हैं अगर कोई हिंट बची है तो हमारी, ठीक है। तो अब आप देखिए आपने कैसे सोचना है कि भाई जो टी है उसको हमने के और एम के ऑपोजिट नहीं लेना, ठीक है। तो चलो टी को ही पुट करके देख लेती हूँ मैं। अगर टी जो, एक सेकेंड, एक्स ओ जो है, ठीक है, टी यहाँ नहीं आ सकता। अब आपने सोचा टी यहाँ लिख दूं तो टी के बाद तो क्या आएगा यहाँ पे, ये तो कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट हो गए, राइट। तो टी इसका मतलब यहाँ नहीं आ सकता, तो टी को पुट करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो बच गया यहाँ पे हमारा एक्स ओ, इसका मतलब यहाँ आएगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। जो यहाँ पे अल्फाबेट बची या जो दे रखा था वो एस है, वो एस भी पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे यहाँ नीचे वाली लाइन में मैं देखूं तो जे के एल बच गया पुट करने के लिए और पी बच गया, ठीक है। अब यहाँ एल तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो के का कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एल को यहाँ पुट करना है और पी को यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारे सारी हिंट को भी फॉलो कर रहा है और हमने कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट वाली जो लाइन थी उसको भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आप इतना तो नहीं, भाई जैसे डब्ल्यू के 2 केस बन गए, तीसरा भी केस था, मैंने वो तीसरा तो पुट किया ही नहीं, ठीक है, हो सकता है उसके हिसाब से भी बन रहा होता। तो अगर 1-2 केसेस बन रहा है तो आप बना लो उनको फटाफट, ठीक है। 1-2 केसेस में इतना टाइम नहीं लगेगा, जितना आप दिमाग में उसी पे एक ही जगह आप उसको काट क्रॉस करते जाएंगे और वहीं पुट करते जाएंगे तो वहां आप गलती कर सकते हैं। तो 1-2 केसेस आपको मैं एडवाइस करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप उनको बना लें, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एम। एम की जो ऑपोजिट है पोजीशन, उसके रिस्पेक्ट यू की पोजीशन बतानी है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एम के ऑपोजिट है आर और यू की इसके रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन हो जाएगी, इसके सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। और यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपको कहीं दिखाई ही नहीं है सेकंड लेफ्ट में, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, हु सिट्स अपोजिट टू वन हु इज सिक्स टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में सिक्स है आर, इसके ऑपोजिट बैठा है एम, ठीक है। अब आप देखिए एम तो यहाँ दे ही नहीं रखा, लेकिन इन्होंने बोल रखा है द वन हु सिट्स अपोजिट टू आर, और आप देखेंगे कि एम जो है वो किसके अपोजिट है, आर के ही अपोजिट है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, हु सिट्स अपोजिट टू वी। आप देखिए
V कहाँ है आपका, ये रहा, V के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, P, तो आपका आंसर हो जाएगा P दे रखा है, तो यहाँ पे C is the right answer. How many persons sit between the one who sits opposite to R and T? Okay. R and T के जो opposite है उनके बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, R and T के opposite, ठीक है। तो R यहाँ है, T यहाँ है, और इनके बीच में कितने पर्सन बैठे हुए इनके opposite, 1 2 3 4 5 पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct? आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप एन को चेक कीजिए। एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के, एन जो है के इमीडिएट राइट है, ये तो इमीडिएट लेफ्ट हुआ, ठीक है। इस साइड लेफ्ट है ना के का, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ इस साइड लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो हो गई नॉट करेक्ट। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड टी, चेक कीजिए, एस और टी के बीच में एक ही पर्सन है, सही बात है, तो फिर इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये हो जाएगी करेक्ट। 4 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड आर, आप चेक कीजिए, एस यहाँ है, आर यहाँ है, इनके बीच में तो 3 ही है, 4 तो है ही नहीं, और ये कह रहा है 4 पर्सन है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। तो आपका ओनली सेकंड इज करेक्ट है, तो हो जाएगा ओनली सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे पजल कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, पहले हिंट बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ना कि पहले लाइन बना के और उसकी पोजीशंस जो है आप इनको बैठाने लग जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा केस बनेंगे, और अगर आप हिंट्स बनाकर फिर उनको बैठाएंगे जिस जगह भी, ऐसे में केसेस कम बनेंगे आपके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।